नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम संचयन किताब से स्मृति नाम की कहानी का प्रश्नोत्तर देखेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ स्मृति। ऑथर श्री राम शर्मा, लेखक हैं श्री राम शर्मा। पहला प्रश्न, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? Why the author was very much scared when he was called out by his brother? इसका उत्तर इस प्रकार है। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक डर गया था। उसे लगा कि उसके बड़े भाई जरबेरी से बेर तोड़ तोड़ कर खाने के लिए डांटेंगे और उसे खूब पीटेंगे। The author thought he is going to get nice punishment from his elder brother as he plucked berries from the tree. दूसरा प्रश्न, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? Why the children were throwing stones on the well which was there on the way of मक्खनपुर? उत्तर इस प्रकार है। लेखक के गांव से मक्खनपुर जाने वाली राह में 36 फीट के करीब गहरा एक कच्चा कुआं था। One unused well was there in the way of Makkanpur. When the children going to school, they used to throw stones on that well. उसमें एक सांप न जाने कैसे गिर गया था। Nobody knows how one snake fell into that well. मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली उस कुएं में इसलिए ढेले फेंकती थी ताकि सांप क्रोध होकर फुफकारे और बच्चे उस फुफकार को सुन सके। The children, they enjoyed the sound made by the snake when they throw the stones inside the well. तीसरा प्रश्न, सांप ने फुसकार मारी या नहीं? ढेला उसे लगा या नहीं? यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? लेखक की मनोदशा कैसी है, कैसे प्रकट करते हैं, इसे देखेंगे उत्तर में। यह कथन लेखक की बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। बदहवास का मतलब है नॉट इन स्टेबल माइंड। जैसे ही लेखक ने टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंका, उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। हमें मालूम है कि लेखक की चिट्ठियां तो ऐसे नीचे कुएं में जाके गिर गई। उन्हें कुएं में गिरता देखकर वह भौंचक्का रह गया। He was astonished as the letters fell into the well. उसका ध्यान चिट्ठियों को बचाने में लग गया। वह यह देखना भूल गया कि सांप को ढेला लगा या नहीं और वह फुसकारा या नहीं। Since the author was very much interested only in seeing the letters, he totally forgot the enjoyment by throwing the stones on the snake. चौथा प्रश्न, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? Why the author has decided to take the letters out of the well? इसका उत्तर इस प्रकार है। लेखक द्वारा चिट्ठियों को कुएं से निकालने के निम्नलिखित कारण हैं। The following are the reasons for the author to take the letters out. लेखक को झूठ बोलना नहीं आता था। The author, he never know to tell lie. चिट्ठियों को डाकखाने में डालना लेखक अपनी जिम्मेदारी समझता था। He thought that its responsibility to post the letters in the post box. लेखक को अपने भाई से भीषण पिटाई मिलने का भय था। Moreover, he thought that he will be getting nice beatings from his elder brother. वह सांप को मारना बाएं हाथ का काम समझता था, जिससे चिट्ठियां उठाना उसे आसान लग रहा था। And moreover, he thought that taking the letters very easy as he killed many snakes. पांचवा प्रश्न, सांप का ध्यान बंटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? What are the ideas the author made in order to divert the snake's attention? उत्तर है, सांप का ध्यान बंटाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई। He followed the
following methods to divert the snake's attention. पहला है, उसने मुट्ठी भर मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान उधर लगा दिया. He has thrown handful of sand in order to divert the snake. उसने अपने हाथ का प्रहार करने की बजाय उसकी तरफ डंडा बढ़ा दिया, जिससे सांप ने सारा विष डंडे पर उगल दिया. Instead of attacking the snake straight away with the hand, he used the stick so that the snake emitted the poison on the stick. प्रश्न 6. कुएं में उतरकर चिट्टियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए. कुएं में चिट्टियां गिर जाने पर लेखक ने रोना धोना छोड़कर भयानक निर्णय लिया. The author, Sri Ram Sharma, he has decided to take the letters which he dropped in the well instead of sitting and crying. उसने अपने और अपने छोटे भाई की पांचों धोतियों को एक दूसरे से बांधा. He tied his and his brothers' dhotis, 5 dhotis together and made one long rope. इसके एक छोर में डंडा बांधकर उसे कुएं में उतार दिया और दूसरे सिरे को कुएं की डेंग में बांधकर भाई को पकड़ा दिया. अब उन धोतियों के सहारे लेखक कुएं में उतर गया और कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर लटककर सांप को देखने लगा. सांप भी फन फैलाए लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था. लेखक ने कुएं की दीवार में पैर जमाकर कुछ मिट्टी गिराई. इससे सांप का ध्यान बंट गया. The author has decided to take the letters which he dropped in the well. So he made one rope with the help of the dhotis which he and his brother was wearing. With the help of that rope, slowly he was getting into the well and was hanging above 4 to 5 feet from the snake which was in the well. He diverted the snake by throwing sand. इस बीच लेखक ने डंडे से जब चिट्टियां सरकाई तो सांप ने जोरदार प्रहार किया और अपनी शक्ति के प्रमाण स्वरूप डंडे पर 3-4 जगह वार किया. When the author was after diverting the snake, when the author was trying to pull the letters, the snake attacked on the stick. इससे लेखक का साहस बढ़ा. उसने चिट्टियों को उठाने का प्रयास किया तो सांप ने वार किया और डंडे से लिपट गया. इस क्रम में सांप की पूंछ का पिछला भाग लेखक को छू गया. In this struggle, the author he was able to touch the tail of the snake. यह देख लेखक ने डंडे को पटक दिया और चिट्टियों को उठाकर धोतियों में बांध दिया, जिन्हें उसके भाई ने ऊपर खींच लिया. अब लेखक ने कुएं की दीवार से कुछ मिट्टी सांप की दाहिनी ओर फेंकी. सांप उस पर झपटा. अब लेखक ने डंडा खींच लिया. लेखक ने मौका देखा और जैसे तैसे हाथों के सहारे सरककर 36 फुट गहरे कुएं से ऊपर आ गया. He struggled with the snake and finally he was able to come with the letter. He succeeded in his task and finally he was coming out of the well with the letters by diverting the snake's attention. सातवां प्रश्न. इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? After studying this lesson, we come to know about the naughtiness of the children. What are they? उत्तर है, बालक प्रायः शरारती होते हैं. उन्हें छेड़छाड़ करने में आनंद मिलता है. यदि उनकी छेड़छाड़ से कोई हलचल होती तो वे उसमें बहुत मजा लेते हैं. सांप को व्यर्थ में ही फफकारते देखकर वे बड़े खुश होते हैं. बालकों को प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में विहार करने में भी असीम आनंद मिलता है. वे झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खाते हैं तथा मन में आनंदित होते हैं. वे आम के पेड़ पर चढ़कर डंडे से आम तोड़कर खाने में खूब आनंद लेते हैं. Boys are very naughty by nature. Simply by disturbing others, they are enjoying. They feel immense pleasure by plucking fruits and by roaming in open environment.
8वां प्रश्न, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, कभी कभी मनुष्य घर में बैठे बैठे मन ही मन कुछ कल्पनाएं करता है। उन्हीं कल्पनाओं के आधार पर वह भविष्य की योजनाएं भी बना लेता है। जनरली human beings, we people are living in an imaginary world. We people are thinking that the imagination will come true. But sometimes it is not happening in that way. Man proposes, God disposes. परंतु वे सभी योजनाएं और कल्पनाएं सही नहीं निकलती, बल्कि स्थितियां कल्पना और योजना के बिल्कुल विपरीत निकलती हैं। Sometimes whatever we planned, whatever we guessed, the things are happening in a reverse way, totally reverse way. लेखक ने सोचा था कि वह डंडा उठाकर कुएं में जाएगा और सांप को मारकर चिट्ठियां निकाल लाएगा। Actually, the author thought easily he can kill the snake and he can bring the letters out of the well. But everything happened in a उल्टा way, in a reverse way. उसने जब सांप को फन फैलाए अपनी प्रतीक्षा करते पाया तो सांप को मारने की योजना उसे एकदम मिथ्या और उल्टी लगने लगी। As he thought killing snake is very easy, but actually when reality comes, everything it happens in a different way. नवाम प्रश्न, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्टीकरण। उत्तर इस प्रकार है, लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस दृढ़ निश्चय के सामने फल की चिंता समाप्त हो गई। उसे लगा कि कुएं में उतरने तथा सांप से लड़ने का फल क्या होगा, यह सोचना उसका काम नहीं है। परिणाम तो प्रभु इच्छा पर निर्भर है। इसलिए वह फल की चिंता छोड़कर कुएं में घुस गया। The meaning is, man proposes, God disposes. Author has decided to take the letters from the well. Since he has taken strong decision, he did not mind about the result. He left everything to God and started doing the work. He had faith on God and the result depends only on him. So he didn't mind about the result and he entered into the well. Thank you, students. Dhanyavad. Let us meet in the next video.